अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? यह सत्संग आपके जीवन के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल का जवाब देने जा रहा है। यह एक ऐसी पीड़ा है जो हर उस इंसान के मन में उठती है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, जो रोज भगवान का नाम लेता है, वो दुखों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। उसे बीमारियां घेर लेती हैं, उसका व्यापार ठप हो जाता है और उसे अपनों से ही धोखा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अधर्मी इंसान जो झूठ बोलता है, जो दूसरों को सताता है और जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसे देखकर मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि क्या भगवान सो रहे हैं, क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, आज इस संशय के बादलों को हमेशा के लिए अपने मन से हटा दीजिए। यह सवाल केवल आपका नहीं है, यह सवाल सदियों से इंसान पूछता आया है, लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में इसका जो उत्तर दिया गया है वह आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको वह सत्य बताऊंगा जो आपको यह समझा देगा कि जो बुरा आपके साथ हो रहा है वो असल में बुरा नहीं है, बल्कि वो भगवान की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको हमारे पुराणों की एक अत्यंत प्रसिद्ध और अद्भुत कथा सुनाता हूं। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती की है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम केवल वह देख पाते हैं जो हमारे सामने घट रहा है, लेकिन भगवान वह देखते हैं जो हमारे अतीत और हमारे भविष्य से जुड़ा है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गांव में एक बहुत ही सच्चा और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। उसके घर में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को फटे कपड़े थे, लेकिन उसकी जुबान पर हर पल ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। वह रोज मंदिर की सफाई करता, भूखों को अपनी आधी रोटी खिला देता और हमेशा प्रसन्न रहता। उसे देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति भी रहता था जो बहुत ही पापी, लालची और अभिमानी था। वह शराब पीता, जुआ खेलता और लोगों को लूटता था। वह भगवान को गाली देता था और कहता था कि धर्म सब ढोंग है, लेकिन उसके पास अपार धन दौलत थी। वह सोने के महल में रहता था और उसके पास नौकरों की लंबी फौज थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह कैसा अन्याय है? वह सच्चा भक्त जो दिन रात आपकी सेवा करता है वह भूखा सो रहा है, और वह पापी जो आपको अपशब्द कहता है वह राज कर रहा है। क्या आपकी दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है? क्या अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुराई होगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम केवल आज का दृश्य देख रही हो, तुम कर्मों के उस खाते को नहीं देख पा रही हो जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। थोड़ा धैर्य रखो, आज शाम तक तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। शाम हुई। वह पापी व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। जब उसने उस पत्थर को हटाया तो उसे वहां जमीन में गड़ी हुई सोने की ईंटों से भरी एक मटकी मिली। वो बहुत खुश हुआ और भगवान का मजाक उड़ाते हुए घर गया कि देखो, मैंने कभी पूजा नहीं की, फिर भी मुझे सोना मिला। वहीं दूसरी तरफ वह गरीब ब्राह्मण जब मंदिर से लौट रहा था तो अचानक एक नुकीला पत्थर उसके पैर में चुभ गया। उसका पैर बुरी तरह कट गया और बहुत खून बहने लगा। वह दर्द से करा उठा, लेकिन फिर भी उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपकी जो इच्छा। माता पार्वती यह देखकर और भी दुखी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब तो हद हो गई। उस पापी को सोना मिला और इस बाप बेचारे भक्त को घाव मिला। अब तो आपको जवाब देना ही होगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को दिव्य दृष्टि दी और उनके कर्मों का पिछला हिसाब दिखाया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती,
उस पापी व्यक्ति के भाग्य में आज के दिन एक बहुत बड़ा राज्य लिखा था। वह पिछले जन्मों के कुछ पुण्यों के कारण आज राजा बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में उसने इतने पाप किए, इतनी बुराइयां की कि उसका वह राज्य घटकर केवल एक सोने की मटकी में बदल गया। उसे लग रहा है कि उसे लाभ हुआ है, लेकिन असल में उसके पापों ने उसकी बहुत बड़ी सफलता को छीन लिया है। और इस ब्राह्मण की स्थिति देखो, इसके भाग्य में आज के दिन इसकी मृत्यु लिखी थी, आज इसका प्राण जाने वाला था, लेकिन इसकी भक्ति, इसकी ईमानदारी और इसके सेवा भाव के कारण इसकी मृत्यु टल गई और वह एक छोटी सी चोट में बदल गई। जिसे तुम बुरा कह रही हो, वह असल में बहुत बड़ी मुसीबत का छोटा सा हिस्सा है। मैंने इसे मौत के मुंह से खींचकर केवल एक खरोंच पर छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखाती है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, जब आप परेशान होते हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको सजा दे रहे हैं। असल में भगवान आपके किसी बहुत बड़े दुख को छोटा करके आपको दे रहे होते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वह मरीज को चीरा लगाता है, दर्द देता है। मरीज को लग सकता है कि डॉक्टर उसके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन वो डॉक्टर उस छोटे से दर्द के जरिए उस इंसान के शरीर से बहुत बड़ी बीमारी को बाहर निकाल रहा होता है। ईश्वर भी हमारे जीवन के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वे जानते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म क्या हैं। हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, वे हमारे पुराने कर्मों का निपटारा करने के लिए आती हैं। भगवान हमें उन मुसीबतों के जरिए शुद्ध कर रहे होते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होते है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके पुराने कर्मों का बोझ इसी जन्म में खत्म हो जाए, ताकि वे पूरी तरह से मुक्त हो सके। एक और बात याद रखिए, अच्छे लोगों की परीक्षा हमेशा कड़ी होती है। आप किसी जौहरी की दुकान पर जाइए, जो पत्थर मामूली होता है उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जो पत्थर हीरा बनने वाला होता है उस पर जौहरी हजारों बार चोट करता है, उसे रगड़ा जाता है, उसे तराशा जाता है। उस हीरे को लग सकता है कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन उस रगड़ और उस चोट के बिना वह कभी कोहिनूर नहीं बन सकता। भगवान आपको इसलिए दुख देते हैं क्योंकि वे आपको तराश रहे हैं। वे आपको साधारण इंसान से महापुरुष बनाना चाहते हैं। अगर पांडवों के जीवन में वनवास नहीं होता, अगर द्रौपदी का अपमान नहीं होता, अगर उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो क्या आज हम उन्हें याद करते? क्या भगवान कृष्ण उनके साथ खड़े होते? नहीं, उस संघर्ष ने ही उन्हें अमर बना दिया। आप कहते हैं कि बुरा इंसान खुश है। मेरे भक्तों, उसकी खुशी केवल बाहरी है। वह एक ऐसी नाव में बैठा है जिसमें छेद हो चुके हैं। वह कुछ देर तो पानी पर तैर सकता है, लेकिन उसका डूबना निश्चित है। वह अपने पुराने पुण्यों की कमाई खा रहा है। जिस दिन उसके पुराने पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म होगा, उस दिन उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन आपका जो दुख है वह आपकी कमाई है। जब आप दुख में भी शांत रहते हैं, जब आप मुसीबत में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ते, तो आप अपने लिए एक ऐसा बैंक बैलेंस बना रहे होते हैं जो इस जन्म में ही नहीं, जन्मों जन्मों तक आपके काम आएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक और कारण यह है कि दुख इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप भगवान को केवल औपचारिकता के लिए याद करते हैं, लेकिन जब आप दुख में होते हैं तो आपके हृदय से जो पुकार निकलती है वो सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। कुंती माता ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा था? उन्होंने राजपाट नहीं मांगा, उन्होंने सुख नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे हमेशा दुख देना, क्योंकि दुख में ही मुझे तुम्हारी याद आती है, और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे पूरी दुनिया का सुख मिल जाता है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है। जो इंसान खुद कभी भूखा नहीं रहा,
वह दूसरे की भूख का दर्द कभी नहीं समझ सकता। जो खुद कभी बीमार नहीं पड़ा वह दूसरे की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। भगवान आपको दुखों के अनुभव से इसलिए गुजारते हैं ताकि आपके भीतर करुणा पैदा हो सके, ताकि आप दूसरों के आंसू पोंछने के काबिल बन सके। चाणक्य नीति में भी आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार सोने की शुद्धता उसे आग में तपाने, काटने और पीटने से पता चलती है, उसी प्रकार एक अच्छे इंसान की परीक्षा उसके त्याग, उसके चरित्र और उसके धैर्य से होती है। अगर आप आज मुश्किलों में हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप ईश्वर की उस विशेष टीम का हिस्सा हैं जिसे वे निखार रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी बेकार जा रही है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका न्याय बहुत सटीक होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर वो बुरा नहीं हुआ होता तो आज हम जहां हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। वो बुरा असल में एक बहुत बड़ी अच्छाई की शुरुआत थी। जब आप किसी बगीचे में जाते हैं तो माली कुछ पौधों की काट छांट करता है, वो उनकी टहनियां काट देता है। देखने वाले को लगेगा कि माली पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो माली जानता है कि अगर इन टहनियों को नहीं काटा गया तो ये पौधा कभी बड़ा पेड़ नहीं बनेगा और इसमें फल नहीं लगेंगे। भगवान भी वही माली हैं। वे आपके जीवन की उन टाट हनियों को काट रहे हैं जो आपकी उन्नति में बाधा बन रही हैं। वे आपके अहंकार को काटते हैं, वे आपके मोह को काटते हैं, ताकि आप एक विशाल और फलदार वृक्ष बन सके। इसलिए आज के बाद कभी यह मत कहना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बल्कि ये कहिए कि अच्छे लोगों को ईश्वर और भी बेहतर बनाने के लिए संघर्ष देते हैं। अपनी ईमानदारी पर टिके रहिए, अपनी सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए। यह बुरा वक्त एक बादल की तरह है जो सूरज को कुछ देर के लिए तो ढक सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकता। जब आप पूरी तरह से टूट जाएं, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस एक बात याद रखना, जो आपको इस मुसीबत तक लेकर आया है वही आपको इससे बाहर भी निकालेगा। बस शर्त यह है कि आप उसका दामन मत छोड़ना। लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वह ऊपर वाला कभी अपने सच्चे भक्त का हाथ नहीं छोड़ता। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि मुश्किलें आपको देखकर अपना रास्ता बदल लें। आपका स्वभाव उस अगरबत्ती की तरह होना चाहिए जिसे जितना ज्यादा जलाया जाता है वह उतनी ही ज्यादा खुशबू फैलाती है। आज की रात जब आप सोए तो यह सोचकर मत सोए कि आप परेशान हैं। यह सोचकर सोए कि आप उस परमेश्वर की गोद में हैं जो आपके जीवन की हर कड़वाहट को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है। आपका आने वाला कल बहुत ही सुंदर और गौरवशाली होगा। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज के इस सत्संग से आपके मन का बोझ हल्का हुआ हो और आपको अपने सवालों का जवाब मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी सच्चाई और ईश्वर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा जताने के लिए कमेंट में पूरे भाव के साथ राधे राधे जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक, शास्त्र सम्मत और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी भक्तों के साथ शेयर जरूर करें जो आज किसी न किसी दुख में है और जो यह सोच रहे हैं कि उनके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। आपका एक शेयर किसी के टूटते हुए विश्वास को फिर से जगा सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।